मेन पॉइंट जो लिखने वाले हैं वो यहां पे आ जाइए, ठीक है। ये मेन पॉइंट है बेटा। देखो कार्ब्यूरेशन किसे कहेंगे, सबसे पहले लिख लो व्हाट इज कार्ब्यूरेशन, इसको लिख लीजिए कंसेप्ट ऑफ कार्ब्यूरेशन। पॉइंट लिखो कंसेप्ट ऑफ कार्ब्यूरेशन, कि कार्ब्यूरेशन कहते किसे हैं, ठीक है। देखिए द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एंड मिक्सिंग अप ऑफ द फ्यूल विद द एयर इज कॉल्ड कार्ब्यूरेशन। पहले कहता है फ्यूल को तोड़ो, फ्यूल को तोड़ो और छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और उसको एयर के साथ मिक्स करो। पहले उस फ्यूल को तोड़ दो। देखो बेटा आप जब बात करोगे तो हमारे पास फ्यूल जो है ना बेटा, यहां पे हम ऐसे देख देते हैं कि बूंदे हैं, ये देखो ये छोटी छोटी बूंदे हैं, ठीक है। अब अगर इसके अंदर आप एयर डालने की कोशिश करोगे, ये मान लीजिए इस तरह से बूंदे हैं, अब अगर इसके अंदर एयर डालने की कोशिश करोगे तो एयर इसके अंदर घुस नहीं पाएगी। अब मेरे पानी की बोतल पड़ी हो और उसके अंदर मैं कहूं कि एयर जा, एयर नहीं जाएगी, सीधी सी बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो बूंद है, एक एक छोटी छोटी बूंद जो है उसके साइडों में एयर आ जाए, उसकी साइडों में एयर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एटमनाइजेशन कहते हैं, एटमाइजेशन कहते हैं। तो ये देखो यहां से छोटे से एरिया से हम इसको निकालते हैं, मान लो छोटे छोटे हिस्सों में इसको बांटते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। यहां पे पेट्रोल जो है ना वो छोटे छोटे बूंदे जो है उसकी इस तरह से निकल जाएंगी। आपने बेटा नाई से बाल तो कटवाए होंगे, ठीक है। जो बाल कटवाते हैं नाई के पास जाते हैं, बार्बर के पास जाते हैं, तो उनके पास एक देखा होगा स्प्रे मारने वाला, पानी वाला स्प्रे वाला होता है। तो उसमें जब वो पानी हमारे पास इकट्ठा होता है, कभी ऐसा देखा है कि पकड़ के पानी डाल दे आपके सिर पे, कभी नहीं डालेगा वो, कभी ऐसा नहीं करेगा पकड़ के खोला उसका आपके सिर के ऊपर पानी डाल दिया, नहीं, उसको स्प्रे करता है। जब वो स्प्रे करता है तो एटम्स बन जाते हैं छोटे छोटे पानी के, पानी की हल्की हल्की बूंदे बन जाती हैं। तो इस प्रोसेस को एटमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो एटम्स बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं, एटम्स बना रहे हैं छोटे छोटे, इस तरह से आप समझ लो कि एटम्स बन रहे हैं, हम छोटे छोटे बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा, इसका फायदा ये आ जाएगा कि हमारे पास जो एयर है इसके साइडों में एयर अंदर जा सकेगी बेटा, यहां से ये देखो इसके साइडों में क्या आ जाएगा, यहां पे ये एयर आ जाएगी, ये सब तरफ एयर आ जाएगी इस तरह से, बात समझो। ये एयर है बेटा, ये फायदा क्या होगा एयर का, क्योंकि एयर में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सारे फ्यूल को मिलेगी ऐसे 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 ऐसे, तो ये मिलेगी। तो ये जो एयर है, एयर बर्न करने में हेल्प करेगी। एयर क्या है, ऑक्सीजन, और ये रेड वाला क्या है हमारे पास, फ्यूल, ये रेड वाला क्या है हमारे पास, फ्यूल। तो फ्यूल के साइडों में एयर आ जाए और वो एयर फ्यूल के साथ मिक्सअप हो जाए अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए, यही कार्ब्यूरेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कार्ब्यूरेशन कहलाता है। तो इसको हम लिख लेंगे, अगेन एक बार दोबारा समझ लो। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एंड मिक्सिंग ऑफ द फ्यूल विद एयर। तो दिमाग ऐसा है हमारा देखो लकड़ी भी जलानी ना, घर में हम आग जला रहे होते हैं तो एक लकड़ी के ऊपर एक लकड़ी, दूसरी लकड़ी, तीसरी लकड़ी ऐसे इकट्ठी रख लेते हैं, तो वो आग नहीं जल पाती। कोई सियाना बंदा आता है, आपका बुजुर्ग आएंगे, बड़े आएंगे, वो करेंगे बेटा इसको उठा, इसके नीचे जगह बना, हवा जाने की जगह बना। जब आप उस लकड़ी को उठा देते हो ना, हवा अंदर घुस जाती है और तभी आग चल पड़ती है। आप कहते हो यार ये दादाजी ने अच्छा कर दिया, मुझे नहीं पता था। तो भाई साहब तुझे इतना ही नहीं पता कि ऑक्सीजन चाहिए बेटा बर्निंग के लिए, तो हमने दिमाग लगाया, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो और उसके अंदर एयर डालो ताकि एक एक बूंद जो है वो जले। बेटा बड़ा खतरनाक खेल है ये, अगर आपको समझ आ गया ना कि एक फ्यूल जो है, यहां पे एक फ्यूल की बूंद दूसरे के साथ जुड़ी रह गई और आग सिर्फ इसको पकड़ी, उसको बाद में पकड़ेगा। तो अगर दोनों तरफ से आग पकड़ ले जल्दी से बर्निंग हो जाएगी, फ्यूल जो है वो एक एक बूंद हमारे काम की है, एक एक बूंद हमारे काम की है। इसको लिख लेंगे बेटा, ठीक है, इसको लिख लेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, तो कार्बोरेशन जो करना है वो कौन करेगा, कार्बोरेटर। टू कंप्लीट दिस प्रोसेस ऑफ कार्बोरेशन, द डिवाइस प्रोवाइडेड नेम एज कार्बोरेटर, उस नाम उसको क्या कहेंगे, कार्बोरेटर। देखो मैं एक बात मेरी समझ लेना, जब आपको वर्ड समझ आ जाएगा कार्बोरेशन क्या है, करने वाला कौन है, कार्बोरेटर है। तो कार्बोरेटर करेगा
The carburetor atomizes and vaporizes. Vaporize करना, atomize करना, दो काम है इसके। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी पूछता है कि इसके दो काम क्या है, एटमाइज करना और वेपराइज करना। क्या करना, लिक्विड फ्यूल को, एंड मिक्स इट विद द एयर, एयर के साथ वेरिंग प्रोपोर्शन, कभी एयर ज्यादा कभी एयर कम, कभी फ्यूल ज्यादा कभी फ्यूल कम, जैसी मर्जी रेशियो हम बना सके, ठीक है। फॉर द डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ द इंजन, अलग अलग जैसी भी कंडीशन है इंजन की, उसके हिसाब से हम उसके अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर डालेंगे, ठीक है। तो वेपराइजेशन क्या है, वेपराइजेशन आप बात करो तो हमने एटमाइजेशन बोला, एटमाइजेशन मतलब एटम्स में छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, वेपराइज करना मतलब लिक्विड को वेपर कंडीशन में लेकर आना, लिक्विड को वेपर में बदलना, उसको वेपराइजेशन बोलेंगे। तो वेपराइजेशन इज द चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट चेंज हो रही है of the liquid fuel from the liquid to vapor, ठीक है। whereas atomization क्या है, is a mechanical breaking of the liquid fuel into minute particles। तो दोनों में डिफरेंस है, प्लीज इसको दोनों डिफरेंस को लिखो। vaporization is a process of changing the state from liquid to vapor, and atomization it is a mechanical प्रोसेस जिसमें हम छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स में हम इसको तोड़ देते हैं। इसको प्लीज 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 इसको लिखो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।